अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हैं स्टूडेंट्स 10th क्लास के एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के थ्योरेटिकल पोर्शन का लास्ट चैप्टर है आज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले टॉपिक्स ऑफ द डे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, और फिर इसका जो बिगर यूनिट है किलोवाट आवर। इन दोनों चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिख लेते हैं टॉपिक्स ऑफ द डे। टॉपिक्स ऑफ द डे, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आपने डिस्कस करनी है आज दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। वो इलेक्ट्रिक पावर है, और देन हमारे पास हम इसका बिगर यूनिट जो है दैट इज किलो वॉट आर, इसको डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द डे विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। जो आज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हमारे पास नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिक पावर, और नंबर 2 पे है इलेक्ट्रिक पावर का ही यूनिट हमारे पास विच इज़ ऑल्सो नोन एज द बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि सिंपल इसका यूनिट जो होता है वो वॉट होता है। हम किलो वॉट आवर को भी डिटेल के में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। जैसा कि हम 9th क्लास में पावर की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो शर्रा होती है कि कोई भी बॉडी कितनी स्पीड से कितने टाइम में कितना काम कर रहा है। तो हमारे पास वर्क डन और टाइम इन दोनों की जो रेशो होती है दैट इज़ नोन एज सिंपल पावर, उसको हम पावर का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम यही वर्क डन, यही एनर्जी जो हम सिंपल लेते हैं इसको इलेक्ट्रिकल मीनिंग में ले लें, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट ले लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम टाइम पे डिवाइड कर दें देन दैट पावर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो वो हमारे पास पावर कौन सी पावर बन जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर। व्हेन वी शुड हैव टू स्पेसिफिकली डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, जब हमें इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना होता है स्टूडेंट्स देन वी शुड हैव टू यूज़ द वर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इन यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर, एक मिनट की जो टाइम हमें दिया जाता है उसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट in unit time is called electric power. This is called electric power. तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकल वे में लिखना चाहें देन वी कैन राइट इट इन सच अ वे। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर को अगर हम P से रिप्रेजेंट करें और जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, एनर्जी को मैंने आपको पहले भी 3-4 दफ़ा इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, वर्क डन से। और हमारे पास जब इन यूनिट टाइम की बात हो रही है देन वी शुड हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय T। हम इसको T से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास पावर की डेफिनेशन आ जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ आपने नोट करनी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि ये जो वर्क डन है इसकी वैल्यू क्या है। वी शुड हैव टू डिराइव द वैल्यू ऑफ वर्क डन और इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हमने इसी चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते थे V के साथ, एंड दैट इज इक्वल्स टू W/Q, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज। ये हमने डेफिनेशन की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। यहाँ से अगर मैं W को इवेल्युएट करना चाहूँ देन W इधर ही रहेगा, Q इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो W की वैल्यू आ गई है इसको हम लेबल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के नाम से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुट
इन इक्वेशन 1 हम ये W की जो वैल्यू हमारे पास आई है QV, अगर हम इसे इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें देन व्हाट वुड बी इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? दैट विल P इज इक्वल्स टू W की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई QV और अगेन हमारे पास डिवाइडेड बाय T। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते थे एंड दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q को हम T के ऊपर डिवाइड करते थे तो ये हमारे पास I आ जाता था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पावर का रिलेशन बना हुआ है उसके अंदर आप एक चीज़ देखें कि ये जो हमारे पास Q ओवर T इसके अंदर मौजूद है, क्या हम इस Q ओवर T को I से रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर? यस। तो हमारे पास P की पावर की इक्वेशन क्या बन जाएगी? P इज इक्वल्स टू Q ओवर T की जगह हमारे पास I आ गया, IV। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ पावर। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर की बेसिक इक्वेशन जो है वो ये है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे पास जिस सर्किट की हम इलेक्ट्रिक पावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसमें से जितना करंट फ्लो करता है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी सर्किट के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल देते हैं उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें देन दिस वुड बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आ गया जो हमने डिराइव किया है। अब इसी चीज़ को पावर डिसिपेशन का नाम भी दिया जाता है फिजिक्स में, यानी कि जब किसी भी सर्किट में से करंट फ्लो होता है तो वो करंट जो है उसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करती हैं और यूज़फुल वर्क डन की शक्ल में हमें वर्क डन देते हैं। सपोज़ हमारे पास अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको हमने लगाया हुआ है और उसको जब हम वो V वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें से जो I करंट पास होता है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पावर आ जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास जो बल्ब है ये कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इसी वजह से इस पावर को हम किसका नाम दे देते हैं? पावर डिसिपेशन का। तो कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, कितनी पावर ज़ाया हो रही है, कितनी पावर यूटिलाइज हो रही है, कोई भी डिवाइस चलते हुए कितनी पावर यूटिलाइज कर रही है, वी कैन कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ पावर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हम इस फार्मूले को यूज़ करके वो पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या इस फार्मूले को हम किसी और शक्ल में भी लिख सकते हैं? येस, वी कैन राइट इट इन अनदर वे। हम इसको एक और शक्ल में भी लिख सकते हैं। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज़ ओहम्स लॉ। हम ओहम्स लॉ को यूज़ करेंगे एंड वी नो दैट बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ से हमारे पास V किसके इक्वल होता है? I R के। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर हमारे पास ये जो I है इसकी वैल्यू हम V जो है इसकी वैल्यू हम I R पुट कर दें तो क्या पावर की इक्वेशन बनेगी हमारे पास? देन पावर बिकम्स P इज इक्वल्स टू I V था ना, I एज इट इज रहेगा और V की जगह उसकी वैल्यू पुट होगी, वो क्या है? I R। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा? I स्क्वायर और इधर R। तो ये है हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला in terms of current and resistance. This is the way we can represent power in terms of voltage and current, and in this way we can represent the electrical power in the form of current and resistance. तो क्या स्टूडेंट्स इसका कोई और वे भी है लिखने का? येस, वी कैन ऑल्सो राइट इट इन अनदर वे। हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं और वो तरीका हमारे पास क्या है? अगर हम यहीं से ये जो वैल्यू हमारे पास V इक्वल टू आई आर है, यहाँ से मैं V की बजाय I की वैल्यू निकाल लूँ, R इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, V ओवर R बन जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर इसको नाम दे दें हम इक्वेशन नंबर 2 का। मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर I को रिप्लेस करूँ पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर अगर मैं I की वैल्यू को पुट कर दूं देन व्हाट वुड पावर बिकम्स? पावर क्या बन जाएगी हमारे पास? I V है तो I की वैल्यू मैंने क्या निकाली? V ओवर R
यहाँ स्टूडेंट्स जब आई की जगह मैंने v ओवर r लिख दिया तो बेटे हमारे पास साथ v एज इट इज़ रहा, v को v से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा v स्क्वायर और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी r। तो ये हमारे पास पावर का तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास, मैं इसको रेड साइन से लेबल कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, 1 2 और ये 3, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है हमारे पास हम इसको 3 तरीकों से शो कर सकते हैं, 3 तरीकों से लिख सकते हैं। पहले तरीके के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जो होगी उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और फिर ओहम्स लॉ को यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिकल पावर को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। और तीसरे फार्मूले के अंदर हम इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस, V और R की शक्ल में। तो स्टूडेंट्स दीज आर द 3 वेज हाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या थी हमारे पास, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम। इसकी डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है, ये हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सप्लाई हो रही है इन यूनिट टाइम पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या गेट कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर और इसका फार्मूला। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसके सपोज हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल बल्ब यूज़ हो रहे हैं वो बल्ब जो होते हैं बेटे उनके अंदर लेबलिंग भी की होती है। नॉर्मली आम बल्ब जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है उसकी पावर कितनी होती है, 25 वॉट, 40 वॉट, 60 वॉट और 75 वॉट, इस तरह। तो इट मीन्स ये जो इनके ऊपर लेबल की हुई होती है इनकी वैल्यू, ये हमें बता रही है कि ये हमारे पास जो इसके कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं कितने टाइम में। दैट इज हमारे पास के एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट बल्ब है तो दैट कंज्यूम्स 25 वॉट पावर, तो 25 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है। दूसरा जो है वो 40 कर रहा है, थर्ड जो है वो 60 कर रहा है, सो ऑन इसी तरह। अब आते हैं इसके यूनिट की तरफ, तो हम हेडिंग देंगे यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है हमारे पास, तो पावर का यूनिट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज़ वॉट, वो वॉट है। और अगर हम इसको लिखें इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, पी की जगह मैं लिख दूं 1 वॉट और वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, तो इसकी जगह मैं लिख दूं 1 जूल। तो टाइम हमारे पास होता है 1 सेकेंड। तो इट मीन्स हमारे पास जो वॉट की डेफिनेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी कि हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड 1 जूल पर सेकेंड। हमारे पास जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो किस रेट से हो रही है, किस शरह से हो रही है, 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि इसके अंदर 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल एनर्जी अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस उधर पावर की वैल्यू क्या होगी, 1 वॉट होगी। तो 1 वॉट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट पावर जो होगी वो इक्वल होगी 1 जूल पर सेकेंड के। ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 वॉट पावर इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। इट मीन्स 1 जूल ऑफ एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर करंट जो है वो 1 जूल एनर्जी डिलीवर कर रहा है। देन द पावर ऑफ दैट सर्किट दैट थिंग इज नोन एज 1 वॉट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए वॉट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। वॉट जो है ये हमारे पास पावर का बहुत छोटा यूनिट है। और हमारी डेली लाइफ में चूंकि आप जानते हैं घरों के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देयर आर सो मैनी अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच वी यूज़ इन आर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ एसी है, फ्रिज है, इस्त्री है और हमारे पास पंखे हैं, लाइट्स हैं, ऑल दीज थिंग्स, हीटर है, व्हाट्स एवर द थिंग्स आर, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं दे कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ पावर। ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं। तो स्टूडेंट्स इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए वॉट एक बहुत छोटा यूनिट है। सो वी शुड हैव टू यूज़, हम कौन सा पावर यूनिट यूज़ करेंगे, अ बिगर यूनिट एंड दैट इज़ किलो वॉट आर। हम किलो वॉट आर यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम इसका जो बिगर यूनिट हम बात कर रहे हैं जिसकी दैट इज़ किलो वॉट आर, तो हम किलो वॉट आर को डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। 1 किलोवाट पावर जो है वो अगर 1 घंटे में डिलीवर हो रही है किसी सर्किट को, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, देन दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। उसको हम किलोवाट आवर का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन हम इसकी राइट डाउन कर लेते हैं बोर्ड के ऊपर। एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट, एनर्जी डिलीवर्ड बाय a power of 1 kilowatt in 1 hour is called kilowatt hour। अगर हमारे पास 1 किलोवाट पावर जो है वो डिलीवर की जाए 1 आवर 1 घंटे के अंदर, तो वो जो हमारे पास पावर होगी दैट इज़ कंसिडर्ड एज 1 किलोवाट आवर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी 1 किलोवाट आवर की। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हुआ है, यहाँ मैं बोर्ड पे उसको प्रूव कर देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल। हमने ये प्रूव करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 2-3 दफ़ा पूछा गया है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल। तो इसकी डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 किलोवाट आवर। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 किलो होता है हमारे पास 10 की पावर 3, तो ये वाट आ गया। अब आर को जब हमने सेकंड में चेंज करना है तो पहले आर के हम मिनट्स बनाएंगे और फिर मिनट से हम सेकंड में आएंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो दिस बिकम्स सेकंड, ये सेकंड आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसको अगर 10 की पावर 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट बिकम्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 ही आ जाएगा वॉट। और ये हमारे पास 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स 3600 सेकेंड। तो ये हमारे पास 3600 को अगर मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, वी कैन राइट इट एज 3600 इंटू 10 की पावर 3 वॉट सेकेंड। एंड वॉट सेकेंड इज कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर, ये 1 2 3, ये 3 आ जाएगा और वो 10 की पावर 3 एज इट इज़। वॉट सेकंड को हम जूल का नाम देते हैं, तो इसकी जगह मैंने जूल लिख लिया। अब इन दोनों के बेसिस एक जैसे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर जो आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और स्टूडेंट्स वी नो दैट 10 की पावर 6 क्या होता है, मेगा। वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन सच अ वे 3.6 मेगा जूल। तो इट मीन्स ये हमने प्रूव कर दिया कि 1 किलोवाट आवर जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल। 1 किलोवाट आवर हमेशा 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे कवर हो रहा है। फर्दर हमारे पास इसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हमारे पास कि हम अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर, जब भी हमने एनर्जी को किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना है तो उसका क्या फार्मूला है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्मली हम 1 किलोवाट आवर को अपनी डेली लाइफ में किसका नाम देते हैं, 1 यूनिट का। अब मैं बात करने लगा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ की, कि हमारी डेली लाइफ में देखिए हमें घरों के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए हैं घरों के बाहर, वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर किस चीज़ में बिल हमें देते हैं, यूनिट्स में। अब नॉर्मली एक आम आदमी सोचता है कि व्हाट इज़ यूनिट, ये यूनिट क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है। बीइंग ए फिजिस्ट, आप फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आप भी ये बात सोचने पे मजबूर होते हैं कि यूनिट होता क्या है। नॉर्मली बेटे हम कंसिडर करते हैं 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। तो अगर हम 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कंसिडर कर लें तो इसका मतलब है कि हमारे घर के अंदर जितनी किलोवाट आवर एनर्जी यूटिलाइज होगी उतने ही हमारे घर के अंदर यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं। और इसी तरह जब हमारे पास वो वापडा वाले बिल बना के घर भेजते हैं कि हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड इन दिस पर्टिकुलर हाउस, एक मखसूस घर के अंदर, एक मखसूस दुकान के अंदर, व्हाट्सएवर द प्लेसेस, वहाँ पर कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं, उसके लिए वो फार्मूला यूज़ करते हैं एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो एनर्जी इन किलोवाट आवर को हम फाइंड आउट करने के लिए अभी इसको रिमूव कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास जब हम 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन तो हमने कर ली और प्रूव भी कर दिया कि इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू, ये हमेशा किसके इक्वल होता है 3.6 मेगा जूल के अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर। अब हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर। देन हम इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, एक्चुअली एनर्जी का यूनिट क्या होता है हमारे पास वॉट होता है, और ये कितने यूनिट आवर्स में कंज्यूम हुई वो हमने लिखना है। तो एक्चुअली हम इधर क्या लिखेंगे, वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। बेसिकली ये टाइम इन आवर्स वो टाइम है जितनी देर में वो जो हमारे पास डिवाइसेस हैं वो चल रही हैं, जितनी वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी टाइम के लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम टाइम इन आवर्स पुट करेंगे एंड आफ्टर दैट जब हम किलो की बात करेंगे देन वी शुड हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर, यानी कि जो वापडा वाले फार्मूला अप्लाई करते हैं हमारे घरों के बिल के ऊपर, दैट इज़ दिस, ये आ गया। अब इसकी मदद से हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि किलोवाट आवर के अंदर यानी कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं हमारे पास एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहें, अगर हम चाहें कि हम प्राइस भी खुद निकालना चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर जो यूनिट्स यूज़ हुए हैं उनकी कितनी प्राइस बनी है, उनके कितने टोटल पैसे बने हैं, वो वी वांट टू कैलकुलेट और चेक क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं कि बिल के ऊपर जो अमाउंट आई है क्या हम देखें ये इतने ही पैसे बनते हैं। फॉर दैट पर्पज़ वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर विद द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 यूनिट। एक यूनिट की जो प्राइस होगी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट के साथ। ये हमारे पास वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं जितने कंज्यूम हुए हैं, और जो वापडा का रेट है एक यूनिट का अगर हम उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें देन दिस वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउसेज। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर शो करवाता है वैल्यू को, हम वहाँ से टोटल कॉस्ट इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगी, वॉट एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय 1000 एज इट इज़, यानी कि ये वाला फार्मूला हमारे पास जो एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर है ये एज इट इज़ आ गई। अब मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे प्राइस ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट की जो प्राइस होगी हम उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास या कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो एक यूनिट की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी कैन गेट द टोटल अमाउंट। हम टोटल अमाउंट हासिल कर लेंगे कि कितने पैसे जो हैं वो हमारी इस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बने हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ आर टुडेज टॉपिक, ये हमारा आज का टॉपिक था विच इज़ टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड। ये प्रैक्टिकल बेस्ड है और कम अज़ कम मैं कहता हूँ तो बच्चों को इतनी नो हाउ होनी चाहिए, इतना नॉलेज इनके पास बेसिक होना चाहिए दैट कि ये इस काबिल हो सके कि हमारी डेली लाइफ में जहाँ जहाँ फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है हम आसानी के साथ उसके कॉन्सेप्ट्स को या उन चीज़ों को वेरीफाई कर सकें कि क्या ये डेली लाइफ में जो हम फ़िज़िक्स अप्लाई करते हैं क्या हमारे पास फिज़िक्स के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फार्मूला ही है कि वी कैन यूज़ ऑल दीज थिंग्स टू कैलकुलेट आवर डेली लाइफ कैलकुलेशंस, देन वी शुड इनेबल्स आवर सेल्फ। हमें अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम आसानी से ये चीज़ें कर सकें फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स। अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों से फ़िज़िक्स को रिलेट करेंगे तो हमारे पास फ़िज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, हल्का सा रिव्यू देना चाहूँगा इस टॉपिक के बारे में। आज के जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे थे वो था इलेक्ट्रिक पावर एंड ये यूनिट्स ऑफ पावर। पहले हमने इसका स्मॉलर यूनिट वॉट को डिस्कस किया और फिर हमने इसके बिगर यूनिट को डिस्कस किया किलोवाट आवर को। तो हमारे पास पावर जो है मैंने अभी वो वाला बोर्ड इरेज कर दिया, क्या थी हमारे पास, पावर इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम। फार्मूला हमने डिस्कस किया था P = W/T। उसके बाद हमने उस फार्मूले की 3 डिफरेंट शेप्स बनाई थी, 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने उसको लिखा था। पहले में हमने उसको किस किस का फंक्शन लिखा था, वोल्टेज और करंट का, और दूसरे में हमने उसको करंट और रेजिस्टेंस का, और थर्ड वन में हमने उसको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा था। तो 3 फार्मूला ही हमने डिराइव किए थे जिनकी मदद से वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेटेड इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनके अंदर जैसे पावर डिसिपेट होती है
है, अगर हम वो पावर कैलकुलेट करना चाहें देन वी कैन यूज़ एनी वन फार्मूला विच इज़ रिलेटिंग टू द गिवन केस। जो हमें गिवन केस दिया होगा, जो फार्मूला उसको बेस्ट सूट करेगा, हम वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। आफ्टर दैट हमने इसके यूनिट्स को डिस्कस किया। पहले हमने स्मॉलर यूनिट की बात की, दैट इज़ वाट, और 1 वाट किसके इक्वल है, बाय डेफिनेशन जूल पर सेकेंड के, यानी कि हमारे पास पावर विल बी 1 वाट इफ 1 जूल एनर्जी इज गिवन टू एंड बाय द करंट इन यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड। अगर हम 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में दे रहे हैं तो उस सर्किट की जो पावर हो रही होगी दैट इज़ 1 वाट। आफ्टर दैट किलो वाट आवर, इसकी हमने डेफिनेशन की, एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलो वाट इन 1 आवर। 1 घंटे में अगर 1 किलो वाट पावर जो है वो डिलीवर की जाए दैन दिस इज कॉल्ड किलो वाट आवर। और फिर हमने प्रूव किया कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल। देन स्टूडेंट्स ये प्रूव हो गया हमारे पास। आफ्टर दैट मैंने आपको फार्मूला बताया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो वाट आवर। फॉर दैट पर्पज वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स इन आर डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास किलो वाट आवर में एनर्जी आ जाएगी। और अगर हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं देन वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द प्राइस ऑफ 1 यूनिट या कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। If you have any difficulty, any question regarding this topic, then you can ask that question in the discussion time. ये आज के टॉपिक की मुकम्मल डिस्कशन थी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन टाइम के अंदर आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। तो तब तक स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।